राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य। आज देश में जगह जगह पर चर्चाएं होती हैं 13 नंबर, क्या शुभ क्या अशुभ। 13 अंक को वैज्ञानिक भी अशुभ मानने में पीछे नहीं। 13 संख्या का कुछ इतिहास ही ऐसा रहा है कि आज विश्व में सभी देशों एवं सभी धर्मों में इस संख्या को मनहूस संख्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस संख्या को लेकर के लोगों में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं कि क्या वास्तव में 13 संख्या अशुभ है। इस तथ्य को सिद्ध करना तो संभव नहीं है, लेकिन इसके शुभ एवं अशुभ होने के कई आधार हैं। समस्त हिंदू धर्मावलंबी हिंदू धर्म में इस संख्या को अशुभ मानने के संकेत कहीं भी नहीं मिलते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 13वें दिन उसकी आत्मा को पूर्ण शांति मिलती है। 12 दिन तक उसकी आत्मा पृथ्वी लोक पर ही घूमती रहती है। सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में 13 बार वाहिगुरु का शब्द का प्रयोग हुआ है। उनके धार्मिक चिन्ह ओमकार की रचना भी 13 संख्या के समान ही नजर आती है। ईसाई धर्म में 13 धर्मदूत माने गए हैं। ये धर्मदूत चर्च में फादर के रूप में माने जाते हैं। मध्य अमेरिका में इस 13 की संख्या को भाग्य और दुर्भाग्य के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहूदी धर्म में भी 13 संख्या का बहुत अधिक महत्व है। उनके धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भगवान ने 13 दया के गुण बताए। 13 की संख्या को विभिन्न देशों में दुर्भाग्यशाली भी माना जाता है। अगर 13 तारीख को शुक्रवार आ जाए तो ये दिन बहुत ही दुर्भाग्यशाली माना जाता है। कई खेलों में 13 नंबर की जर्सी ही नहीं होती। वहीं कई खिलाड़ी अपने लिए इस नंबर को भाग्यशाली भी मानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेनी मर्नी नामक फुटबॉल खिलाड़ी अपने लिए 13 नंबर की जर्सी को भाग्यशाली मानते हैं। बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी विल्ट कैम्बरल ने अपने पूरे करियर में 13 नंबर की जर्सी ही पहनी थी। आइसलैंड के प्रसिद्ध हैंडबॉल खिलाड़ी सिंगर सेंस ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 13 नंबर की जर्सी को ही धारण किया था। इटली में 13 की संख्या को बड़ा भाग्यशाली अंक माना गया है, परंतु उसके दुर्भाग्यशाली होने का प्रभाव अब भी माना जाने लगा है। कॉलगेट यूनिवर्सिटी के अनुसार 13 की संख्या शुभ होती है, अर्थात उन्होंने अपने संगठन की शुरुआत सन 1819 में 13 व्यक्तियों $13 की रकम से और 13 प्रार्थनाओं के साथ की थी। इस कैंपस के पते में भी 13 के अंक ही आता है और अब तो इस विश्वविद्यालय को कॉलगेट 13 के नाम से भी जाना जाने लगता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी इस संयोग का शुभ अशुभ दोनों ही रूपों में प्रयोग रहा है। जब वे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने
तब उनकी सरकार 13 दिन सत्ता में रही और जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार 13 महीने चली। पुनः 13वीं लोकसभा उनके लिए इतनी भाग्यशाली रही कि उन्होंने अपनी सरकार का कार्यकाल पूर्ण किया, परंतु 14वीं लोकसभा में भी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। हॉलीवुड एवं बॉलीवुड में भी 13 तारीख के दिन आने वाले शुक्रवार को शुभ नहीं मानते हैं। इस दिन कोई भी निर्माता, निर्देशक अपनी फिल्म प्रदर्शित करने से कतराते हैं। भारत में पिछले वर्षों में होने वाले कई धमाके अधिकतर 13 एवं 26 तारीख को ही हुए। शायद इसके पीछे आतंकवादियों का यह मानना रहा होगा कि 13 अंक उनके लिए शुभ फलकारी होगा, लेकिन एक आम व्यक्ति के मन में ये बात घर कर चुकी है कि 13 एवं 26 तारीख को सुरक्षा के दृष्टिकोण से शुभ नहीं मानते। इसलिए एक दिन वो घर से निकलने से पूर्व एक बार अपने इष्ट को अवश्य याद करते हैं। कई प्रसिद्ध होटलें, कई प्रसिद्ध इमारतें, फ्लैट, सोसाइटीज 13 नंबर का कच्छ ही नहीं रखते हैं। उनके होटल में, उनके सोसाइटी में 12 के बाद सीधे 14 नंबर का कच्छ आता है। जब व्यक्ति नया मकान अथवा फ्लैट खरीदता है तो 13 नंबर के मकान अथवा फ्लैट को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझता है। 13 संख्या अशुभ है अथवा शुभ, ये निर्णय उक्त आधारों पर नहीं किया जा सकता, परंतु वर्तमान में सामान्य व्यक्तियों से लेकर के वैज्ञानिक जैसे बुद्धिजीवी भी इस संख्या को अपने लिए अशुभ मानते हैं। इससे तो यही प्रतीत होता है कि 13 संख्या अब अधिकतर लोगों के मन मस्तिष्क में मनहूस संख्या के रूप में अंकित हो चुकी है। आपका विवेक आपके साथ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं। 13 अंक शुभ होता है और अशुभ भी होता है, ये अपनी अपनी जानकारी पर है। हमने कई 13 नंबर के लोगों को सक्सेसफुल होते ही देखा है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, जो सचा।